हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना अपनी एक स्टोरी शेयर की थी। मेरा बेटा जब हुआ था तो 6 मंथ से ना मेरे पेट में पानी हो गया था, जिसकी वजह से ना डॉक्टर को पता नहीं चला। पता नहीं आजकल की भी डॉक्टर जिस तरह की हैं। तो जब पानी बढ़ता रहा जिसका नतीजा बहुत बुरा रहा। 20 दिन मेरा बेटा इंक्यूबेटर में रहा, जिसकी वजह से उसके पट्टे कमज़ोर हो गए, हार्ट प्रॉब्लम्स आ गई, यरकान था 20-21 पॉइंट तक पहुंच गया, डबल निमोनिया। हर साल मैं इस तकलीफ़ को झेलती थी। सर्दियाँ जब भी आनी इतनी परेशानी होनी, कभी उसको चेस्ट प्रॉब्लम हो जानी, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, उल्टियाँ मोशन स्टार्ट हो जाना। तो जिसके लिए ना फिर हमने उसके लिए एहतियात शुरू कर दी। एहतियात क्या थी कि जब 3 साल तक तो उसको मैंने अपना फ़ीड करवाया ना, क्योंकि नॉर्मली हम 2 साल तक बच्चे को फ़ीड करवाते हैं, लेकिन इस बच्चे को मैंने 3 साल तक फ़ीड करवाया। और साथ साथ फिर मैंने उसकी मेडिसिन भी चलाई। हमें क्या करना पड़ता है, इन बच्चों को ना मेडिसिन के थ्रू थोड़ा सा इनकी ग्रोथ करवानी पड़ती है, क्योंकि जब ये पैदाइशी बीमार हो जाते हैं ना तो फिर इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो जो मेडिसिन होती है ना, उसमें मैंने मल्टी विटामिन्स, ब्रेन नरिश की कोई सिरप्स थे, विटामिन डी के थे। ये लाजमी चलते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन भी स्लो हो जाता है, इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, इनका चलना फिरना ये सब कुछ स्लो हो जाता है। तो हमें दवाई जब 3 से 5 साल खिलाते हैं ना, तो फिर इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो नरिशमेंट है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाती है। आपने कभी भी ये नहीं करना कि इनको बग़ैर दवाइयों के सहारे चलाएं। इनको 3 से 5 साल मस्ट 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 दवाई दें, तो लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही इनकी ग्रोथ होती है। ये बाय बर्थ जो होते हैं ना, पैदाइश में कॉम्प्लिकेशन लेके पैदा हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो जो ग्रोथ स्लो होती है ना, वो मेडिसिन ही रिकवर कर सकती है। तो लिहाजा जब भी आप मेडिसिन दें तो अपने किसी डॉक्टर से मशवरा करके दें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, इनके टेस्ट करवाएं, इनके अल्ट्रासाउंड करवाएं और फिर दवाइयाँ इनको दें। अदरवाइज़ इनको इस तरह कभी भी दवाई ना दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है विटामिन डी की हम जो मेडिसिन दे रहे होते हैं ना, वो उनकी ज़्यादती की वजह से ना बाज़ दफ़ा बच्चों के दांत भुर जाते हैं, बच्चों को और बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। ठीक है, ये मेरी बहनें मुझसे मशवरा मांग रही थी, जिसकी बिना पर मैंने अपने बच्चे की जो ग्रोथ है ना, वो बिल्कुल ठीक की है। अब आप देख सकते हैं सामने वीडियो में, माशाल्लाह माशाल्लाह से 7 साल का है, स्कूल भी जाने लग गया है और स्पारा भी पढ़ता है। लेकिन यह है कि जो मैंने कॉम्प्लिकेशन फ़ेस की ना इतने सालों में, वो फिर हर माँ को फ़ेस करनी पड़ती है। आप लोग हिम्मत करें, हौसला करें, तभी आप इस तरह के बच्चों को साथ लेकर चल सकते हैं। क्योंकि जब आप हिम्मत और हौसला नहीं करेंगी ना, तो फिर इन बच्चों को कौन सँभालेगा? ज़ाहिर है हम माँओं ने ही सँभालना है ना। तो फिर पूरी हिम्मत और हौसले के साथ सँभालें, आप परेशान ना हों। मेरी बहन ने टिकटॉक पर मुझे मैसेज किया था कि प्लीज़ आप अपनी वीडियो ना इससे डिटेल में रिकवरी की बना दें, तो मैं आपके साथ डिटेल में ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई भूल जाती हूँ बात, तो आप लोग मुझसे सवाल करके कमेंट करके पूछ लें, तो मैं आपका पूरा प्रॉपर्ली जवाब दे दूँगी। ठीक है, आपने क्या करना है, हर साल जब भी सर्दियाँ आए ना, डेली बेसिस पर इन बच्चों को स्टीम दें। एक नेबुलाइज़र ख़रीद कर रख लें, डॉक्टर से दवाई लिखवा लें। डेली बेसिस पर आप इनको जब स्टीम देंगी ना, तो इनको फिर सर्दी भी इतना असर नहीं करेगी, जिसकी वजह से ना इनकी चेस्ट ख़राब होगी और सर्दियों के जो 3 माह होंगे ना, इनके आराम से गुजर जाएंगे। दूसरी बात यह कि इनको ताकत की दवाई दें, खुराक इनकी अच्छी करें, दूसरे बच्चों से ज़्यादा इनकी अच्छी खुराक करें। और सबसे बड़ी बात, शुगर वाली चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, जो मैंने गलती की थी। मैंने क्या गलती की थी, कस्टर्ड बना के दे रही हूँ वो भी चीनी वाला, सूजी का हलवा बना के दे रही हूँ वो भी चीनी वाला, सेवइयाँ बना के दे रही हूँ वो भी चीनी वाला, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे ना किसी ने बताया। मैं अपने दिमाग के साथ ही बस चलती रही, जिसकी वजह से उसको इतने ज़्यादा मोशन लगे कि 2 साल वो मोशन ही करता रहा। किसी डॉक्टर के पास से आराम नहीं था आता। जिस डॉक्टर के पास जाती थी बस वो मोशन ठीक करने की दवाई दे देता था, अदरवाइज़ कुछ नहीं था होता। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, मैं उसको नहलाने लगी तो मुझे उसका ना थोड़ा सा पेट बाहर की तरफ थोड़ा सा फ़ील हुआ, तो मेरा उधर ही दिमाग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ये तो इसकी शुगर की ज़्यादती की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। यकीन जाने बहन, मैंने उसकी शुगर छुड़वाई, विदन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उसके मोशन ठीक हो गया और आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं इसलिए आपको ये गाइड कर रही हूँ, इसलिए मशवरा दे रही हूँ, कभी भी इन बच्चों को शुगर वाली चीज़ें ना दें। हमेशा घर में बना कर दें, नेचुरल चीज़ें दें, फ्रूट्स प्योरी दे दें, सब्ज़ियों की प्योरी दे दें, सब्ज़ियों की सॉरी, दलिया दे दें, खिचड़ी दे दें, एप्पल दें, गोश्त यखनी वगैरह ये सब दें, कीमा दें, ताकि इनकी बॉडी पर मांस आए, क्योंकि ये वीक होते हैं ना बच्चे, तो इनके मांस की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमें मेडिसिन से और ये इनकी खुराक से ही मिल सकता है। और हाँ, अगर ये लेट बोलते हैं तो इनके लिए परेशान मत हो, इनकी स्पीच थेरेपी करवाएं।
जो आप ख़ुद घर पर भी कर सकती हैं। एक लफ्ज़ बोलें इनके साथ, तो वो इनको फॉलो करेंगे। अगर ये चलना लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो इनकी टांगों पर मालिश करें ज़ैतून के तेल की, या कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उनसे आप इसकी स्पीच थेरेपी करवाएं, उनसे आप इनकी मालिश करें तो चलना स्टार्ट हो जाएगा।